हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने टेंसेस रूल का पार्ट 5 शुरू करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट में हमने टेंस क्या होता है और उसके तीनों टाइप हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमने अपने तीनों टेंस वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तीनों पढ़ चुके हैं। और इन तीनों के हमने चारों सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने ये चारों डिस्कस कर लिए और हमने सभी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हमने किसी में देखा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, किसी में वर्ब का बेस फॉर्म यूज हो रहा है और किसी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। तो आज हम अपनी 100 वर्ब्स पढ़ेंगे जो हमारे कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही हम उनके पार्टिसिपल्स को और उनकी प्रेजेंट जो फॉर्म होती है, जो हमारी बेस फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। और कभी भी आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म की बात हो रही है, सबसे अच्छा तरीका होता है पता करने का कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी बट सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो आप गलत करेंगे उसे और सही आंसर को मार्क करेंगे। तो इसीलिए हमें स्ट्रक्चर और साथ ही हमें वर्ब की फॉर्म के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमने 100 यहाँ पर वर्ब्स लिए और अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है बी फॉर्म। अगर आपको वर्ब याद हो तो मैंने आपको टू बी बताया था, क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी। अब बी के तीनों हो गए, बी, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीइंग। तो ये हमारी बी की फॉर्म होती हैं। अब ये एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करते हैं। तो बी का बेस फॉर्म क्या होता है हमारा बी, इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज या वर। वॉज हमारा सिंगुलर और वर्ब हमारा प्लूरल के लिए। पास्ट पार्टिसिपल होगा बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा बीइंग। तो अब हमें देखना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कहाँ हमारा पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, कहाँ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, डू, डिड, डन, डूइंग, से, said, said, saying, get, got, gotten या फिर got, getting, make, made, made, making, go, went, gone, going, know, knew, known, knowing, take, took, taken, talk, taking, see, saw, seen, seeing, come, came, come। देखिए come, came पास्ट पार्टिसिपल come का come होता है, come, came, come, coming, think, thought, thought, thinking, look, looked, looked, looking, want, wanted, wanted, wanting, give, gave, given, giving, use, used, used, using, find, found, found, founding, tell, told, told, telling, ask, asked, asked, asking, work, worked, worked, working। अब देखिए ईडी भी यूज हो रहा है और कहीं हम उसकी फॉर्म में भी चेंज कर रहे हैं। तो दो तरीके से हमने पास्ट पार्टिसिपल और सेकंड पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं, या तो ईडी का प्लस करते हैं या फिर उसकी नई फॉर्म आती है। लाइक अब ईडी के ये 3 देखिए, ऊ, 1, 2, 3, 4, ये चारों हमारे ईडी के हैं और लास्ट वाला हमारा चेंज करके है। लाइक, लाइक्ड, लाइक, लाइकिंग, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, बिकम, बिकेम, बिकम, पास्ट पार्टिसिपल दोबारा बिकम होगा, बिकमिंग, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीविंग, पुट, 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 पुटिंग, मीन, मेंट, मेंट, मीनिंग, कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग, let, 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 letting, begin, began, begun, beginning, seem, seemed, seemed, seeming, help, helped, helped, helping, talk, talked, talked, talking, turn, turned, turned, turning, start, started, started, starting, show, showed, shown, showing, hear, heard, heard, hearing, play, played, played, playing, run, rain, run, run, rain, run, दोबारा रन आएगा, रनिंग, मूव, मूव्ड, मूव्ड, मूविंग, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग, हैपन, हैपेंड, हैपेंड, हैपनिंग, राइट, रोट, रिटन, ये याद रखेंगे, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, sit, sat, sat, sitting,
स्टैंड स्टूड स्टूड स्टैंडिंग, लूज लॉस्ट लॉस्ट लूजिंग, पे पेड पेड पेइंग, मीट मेट मेट मीटिंग, include included included including, continue continued continued continuing, set 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 setting, learn learned या फिर learnt बोलेंगे, learnt learning, change changed changed changing, led अब ये होता है हमारा lead, led led leading, understand understood understood understanding, watch watched watched watching, follow followed followed following, stop stopped stopped stopping, क्रिएट क्रिएटेड क्रिएटेड क्रिएटिंग, स्पीक स्पोक स्पोकन। ये देखिए तीनों चेंज है इसमें, स्पीक स्पोक स्पोकन स्पीकिंग, रीड रेड रेड रीडिंग। अब इसको हम रेड बोलते हैं, इसको रीड नहीं बोलेंगे, रेड जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे रेड। अलाउ अलाउड अलाउड अलाउइंग, एड एडेड एडेड एडिंग, स्पेंड स्पेंट स्पेंट स्पेंडिंग, ग्रो ग्रू ग्रोन ग्रोइंग, यहाँ पर चेंज हुआ तीनों फॉर्म। ओपन ओपनड ओपनड ओपनिंग, वॉक वॉकड वॉकड वॉकिंग, विन वॉन वॉन विनिंग, ऑफर ऑफर्ड ऑफर्ड ऑफरिंग, रिमेंबर रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड रिमेंबरिंग, लव लव्ड लव्ड लविंग, कंसिडर अब बाकी कंसिडर ऑफ एरियर में हम एडी लगा देंगे, बाय बॉट बॉट बाइंग, वेट वेटेड वेटिंग, सर्व सर्व्ड सर्विंग, डाइड डाइड डाइंग, डाई का डाइड डाइड डाइंग, सेंड सेंट सेंट, expect expected expected expecting, build built built building, stay stayed stayed staying, fall fell fallen falling, cut 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 cutting। अब देखिए कट में कोई चेंज नहीं है, तो इस तरीके से भी हमें याद रखना है कि कहाँ पर हमें ईडी यूज़ करना है, कहाँ पर हमें उनकी सेकेंड फॉर्म्स लेनी है, मतलब कहाँ पर हमें ईडी यूज़ करना है, कहाँ पर उनकी खुद की फॉर्म होती हैं जो सेकेंड फॉर्म होती है या फिर हमारी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो अगर हमारा यहाँ पर रीच रीच्ड रीच्ड रीचिंग, किल किल्ड किल्ड किलिंग, रिमेन रिमेन्ड रिमेन्ड रिमेनिंग, सजेस्ट सजेस्टेड सजेस्टेड सजेस्टिंग, रेज रेज्ड रेज्ड राइजिंग, पास पास्ट पास्ट पासिंग, सेल सोल्ड सोल्ड सेलिंग, रिक्वायर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायरिंग, रिपोर्ट रिपोर्टेड रिपोर्टेड रिपोर्टिंग, डिसाइड डिसाइडेड डिसाइडिंग। अगर आप अब बाकी के ये हो गए 100, राइट, ये 100 जो थे ये मोस्ट कॉमन थे, मोस्ट कॉमन वर्ब हमने डिस्कस किए। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है खुद से। कैसे? आपको 500 वर्ब्स याद करने हैं, 500 वर्ब्स याद करने हैं। ये आपको किसी भी डिक्शनरी में मिल जाएंगे, डिक्शनरी आप पढ़ते हो उसमें मिल जाएंगे, और आप प्रीवियस ईयर के सेट्स के थ्रू भी पता कर लेंगे। उससे होगा ये, जब हम इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो इससे हमारा वोकैब इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये वर्ब है, ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अब उसके बाद हमें इसकी फॉर्म याद होती हैं। सपोज किसी एग्जाम में हमें स्ट्रक्चर को नहीं पता, या स्ट्रक्चर में ही उसने एरर दे दिया या हमसे पूछ लिया, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये हमारी सेकंड फॉर्म है या ये हमारी थर्ड फॉर्म है, और हमसे यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर सही स्ट्रक्चर बताइए। तो जब आपको इस बारे में नॉलेज नहीं होगी सेकंड का है या थर्ड का है, तो हम इसका सही आंसर नहीं कर पाएंगे। तो वर्ब के हमें स्ट्रक्चर को भी याद रखना है, वर्ब के फॉर्म को भी याद रखना है, और साथ में हमें टेंसेस के स्ट्रक्चर को भी याद रखना है। जब हम टेंस के स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो उससे हम ईजी कर पाएंगे। तो ये हमारी बेस फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज़ होती हैं। सेकंड फॉर्म किस में यूज़ होती है? पास्ट टेंस में यूज़ होती हैं। जो थर्ड फॉर्म होती हैं ये हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। अगर आपको पता हो तो परफेक्ट टेंस में हमने यूज़ करा है इसका। अगर हम इसको परफेक्ट टेंस में भी यूज़ नहीं करते तो हम इसको एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ कर लेते हैं, और भी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं यूज़ करने के। प्रेजेंट को हम कॉन्टिन्यूस, और इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ करते हैं, और भी हम इसको हम नाउन भी बनाते हैं, और इसको हम एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं। नाउन को जब हम नाउन यूज़ करते हैं तो हम इसे बोलते हैं जिरेंट। जब हम इसको एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो तब हम बोलेंगे इसको जिरेंट। तो जिरेंट क्या होते हैं, टू इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। जब हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एरर स्पॉटिंग करेंगे। तो अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। अभी हमने जो भी हमने पढ़ा है अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारे क्या क्वेश्चन हैं, हम किस तरीके से ये हमारे आंसर्स हो सकते हैं।
तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इनका आंसर कर लेंगे, तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी जो हमने पढ़ा है उसकी। और इसके साथ फिर हम इसके बाद जो हमारा पार्ट 6 होगा, इसका लास्ट पार्ट होगा 10th का, उसमें हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ, शी सेड दैट शी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल। अब शी सेड दैट, अब इसके बाद हमें एरर फाइंड करनी है। इसमें एरर कहाँ पर होगी, हमें इसमें एरर फाइंड करना है और एरर पता लगाना है। अब हम इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, शी सेड दैट शी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल। शी सेड दैट, अब इसने बोला, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा था कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही थी। अब शी वॉज अंडरस्टैंडिंग, अगर देखिए, अगर पॉइंट ऑफ व्यू जब आपको समझना होता है तो ये कोई प्रोसेस नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो हमारी वर्ब दी हुई है ये गलत दी हुई है। यहाँ पर हम शी वॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, शी हैज़ अंडरस्टूड, वो समझ चुकी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर वो समझ चुकी है तो क्या यहाँ पर वो प्रोसेस में है या फिर वो ऑलरेडी इस बात को समझ चुकी है, तो यहाँ पर आएगा शी हैज़ अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है ये गलत हो जाएगा। अगर इसका पता करने का तरीका एक और तरीका होता है। अब देखिए इसमें हम कैसे पता करेंगे इसको, कि शी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अगर ये कंजंक्शन हो गया तो शी आ गया हमारा दोबारा सब्जेक्ट और ये इसके लिए वर्ब होगी, वॉज अंडरस्टैंडिंग। तो लेकिन जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ चुकी है, उसने ऐसा बोला है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ चुकी है, यानी पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल। तो ये तब आप बात करते हो जब आप किसी चीज़ को, या फिर अगर वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही थी तो शी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये सही होता है। अगर इसको हम इसको इस सिनेरियो में देखते, शी सेड दैट शी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये कह रही थी कि वो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे, शी सेड दैट शी वाज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल, यानी ये काम हो चुका है, तो शी हैज अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हो जाएगा शी हैड अंडरस्टूड, ये हमारा पास्ट में पास्ट की बात कर रहा है, शी हैड अंडरस्टूड, इसका सही आंसर होगा शी हैड अंडरस्टूड, राइट। अब अगला आता है हमारा, ही हैड गॉन होम 3 weeks ago and was expected to be back yesterday but he has not come yet। अब देखिए जब भी बात कर रहा है he had gone, अब यहाँ तक हम इसको सेंटेंसेस को पहले पढ़ेंगे और इसका मीनिंग पता करेंगे क्या बता रहा है ये। he had gone home, वह घर जा चुका। अब ये देखिए बात कर रहा है ये पास्ट टेंस की, पास्ट में भी किसकी बात कर रहा है, ये परफेक्ट की बात कर रहा है, राइट। 3 weeks ago, अगर ये टाइम की बात कर रहा है और टाइम में बता रहा है कि ये घर जा चुका है, जा चुका था या फिर घर गया था, अगर हम जा चुका था एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू बी बैक यस्टरडे, और हम उम्मीद कर रहे थे वो कल आएगा, उम्मीद कर रहे थे क्या कि वो कल आता, अब वो नहीं आया, बट ही वॉज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया, ही हैज़ नॉट कम येट। अब इसमें यहाँ पर कोई पास्ट टेंस की हम बात ही नहीं कर सकते, परफेक्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है। परफेक्ट की अगर आपको याद हो तो हम परफेक्ट में पढ़ा था कि जब एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है तब हम उसको परफेक्ट में मानते हैं। तो यहाँ पर आएगा ही वेंट होम, यहाँ पर आएगा वह घर गया था, ही वेंट होम 3 weeks ago, वो 3 हफ्ते पहले घर गया था और उसके बदले में क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो घर आएगा, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो यस्टरडे को आता, राइट। तो यहाँ पर आएगा वेंट, हैड गॉन चेंज हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस से वेंट के ऊपर। द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। अब देखिए साइंटिस्ट क्या है, अब द साइंटिस्ट इन अमेरिका, अब अगर हम बात करें साइंटिस्ट हमारा सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग हमारा आर तो सही है, टू डिस्कवर द जीन्स फॉर द एजिंग। अब क्या करें, आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग, अगर देखिए बहुत लंबे समय से वो कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपने पढ़ा हो तो परफेक्ट टेंस में हम किसकी बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वो बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं, वो बहुत लंबे समय से चेंज करने की बात कर रहे हैं, यानी वो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ डिस्कवर कर सके, यानी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, तो यानी जो एजिंग के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर लॉन्ग, जब भी हमने यहाँ पर आपको देखा होगा टाइम के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे
तो फोर किसके लिए आता है, टाइम पीरियड के लिए आता है, और सिंस किसके लिए आता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए आता है, और ये हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस हैं। तो यहाँ पर ये आएगा हैव बीन ट्राइंग। तो क्या करें, हैव बीन ट्राइंग फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा हैव बीन ट्राइंग फॉर लॉन्ग। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग की जगह विल बी चेंज टू हैव बीन ट्राइंग फॉर लॉन्ग। ये हमारा सही तरीका है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अ क्लोज्ड सेरेमनी, अ क्लोज्ड इकोनॉमी, a closed economy is identified as a human community which produce all its consumes। अब क्या बोल रहा है ये, जो हमारी closed economy है is identified as a, यहाँ सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, हमें कहाँ कहाँ एरर ढूंढनी है। A closed economy is identified as a human community which produces all its consumes and consumed all its produces। यानी ये कह रहा है जो हमारी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है वो किस तरीके से आइडेंटिफाइड की जाएगी, जो ह्यूमन कम्युनिटी है एज अ ह्यूमन कम्युनिटी जो हमारे सारे कंज्यूम्स को खुद प्रोड्यूस कर ले। यानी इस तरीके की बात हो रही है कि वो अपने लिए चीज़ें खुद प्रोड्यूस करे, खुद बनाए और उनको खुद ही कंज्यूम कर जाए। तो इस तरीके के स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या एरर है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी किससे हमने रेफर करा है क्लोज्ड इकोनॉमी को, अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। इज आइडेंटिफाइड ये हमारा यहाँ तक ठीक हो जाएगा स्टेटमेंट। और उसके बाद आता है एज ए ह्यूमन कम्युनिटी। अब यहाँ पर देखिए अ ह्यूमन कम्युनिटी विच प्रोड्यूसेस। अब यहाँ पर हमारा क्या है, विच प्रोड्यूसेस, और हमारा जो एरर होगा वो एरर पार्ट डी में मिलेगा, विच प्रोड्यूटेड ऑल इट्स कंज्यूम्स एंड कंज्यूम्ड ऑल इट्स प्रोड्यूसेस। कंज्यूम्ड नहीं होगा, यहाँ पर होगा एंड कंज्यूम्स। वो अब देखिए ये सारी बात हो रही है हमारी प्रेजेंट की, वो खुद ही बनाती है और खुद ही कंज्यूम कर जाती है, कर जाती थी नहीं। अब यहाँ पर पास्ट की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कंज्यूम्स ऑल इट्स कंज्यूम्स एंड कंज्यूम्स ऑल इट्स कंज्यूम्स। कंज्यूम्स का मतलब है जो उसे चाहिए वो खुद प्रोड्यूस करेगी, और जो उसने प्रोड्यूस किया है सारा वो उसे खुद यानी समाप्त कर लेती है, खा लेती है, उसको यूज कर लेती है। तो सारी बात हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंज्यूम्ड नहीं आएगा, कंज्यूम्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, ये हमारा एरर है, कंज्यूम्ड नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा कंज्यूम्स आएगा। दीज स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड अ फैक्ट और अ सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी यूज्ड हियर। तो ये फैक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल फैक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किसकी बात करते हैं, फैक्ट की। और आपको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये सारी बात किसकी हो रही है, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, अब देखो क्या होती है, अब आपकी खुद की, और जब आप इसको अपना अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे, जब आप इसको बोलेंगे तो क्या होती है, जो खुद अपने लिए उगाए और उसको खुद ही खा ले। तो ये हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, एक हम क्लोज्ड इकोनॉमी को लेके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट में हम इसकी बात करेंगे। अगला आएगा हमारा, यू लुक as if you have run all the way home। You look as if you have run all the way to home। तो यहाँ पर if you have run नहीं आएगा, if you run all the way home। तो यहाँ पर आएगा हमारा if you run। अब आएगा no struggle can never succeed without women participating side by side। no struggle अगर आप बात करें इसकी, no struggle कैन नेवर सक्सीड, ये हमारा हो गया। पहले हमें यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, हमें कहाँ ढूंढना है, एक ये एरर, विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग, और उसके बाद आएगा साइड बाय साइड विद मैन। अब देखिए विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मैन, क्या इसमें एरर है, या फिर नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड। तो देखो सक्सेस का अगर आप पास्ट फॉर्म यूज करोगे तो सक्सीड होता है, सक्सीडेड नहीं होता। तो सिंपल क्या हमारा आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, बिग बैड वुल्फ gobbled up the little lamb so fast that a bone was stuck in his throat। यानी इस ये बिग बैड वुल्फ, कोई वुल्फ है, उसने लिटिल लैम्ब को इतना तेज खाया या कोचा, उसके मुंह में क्या हो गया, a bone was stuck in his throat, उसके थ्रोट में यानी गले में एक बोन अटक गई। अब हमें लेकिन इसमें एरर ढूंढनी है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले, अगर हमें पता है हम टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे
पिग, बैड, वुल्फ, गोबल्ड। अप, गोबल्ड ये वर्ब है, झपट्टा। अप विद अप द लिटिल लैम्प, इतना तेज, सो फास्ट दैट अ बोन was stick in his throat। was के साथ stick नहीं आएगा, इसकी फॉर्म आएगी stuck, was stuck in his throat। तो ये हम यहाँ पर गलत कर देंगे, ये हमारे पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा आएगा stuck। हर्षवर्धन said he was looking forward to serve his roots, to serve his roots। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। He was looking forward what? To serve his roots, as he had spent 15 years of his life in the streets of old Delhi। अभी हमने 100 वर्ड्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था spent। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती है इसकी spent, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म। अब आता है हमारा क्वेश्चन 9। We have finished our work 3 hours ago। We have finished our work 3 hours ago and have been waiting for you since then। and have been waiting for you, वो इंतजार कर रहे हैं उसका जब से उन्होंने अपना काम खत्म करा है। So we have finished नहीं होगा, ये पास्ट की बात कर रहा है। So we finished our work 3 hours ago, हमने 3 घंटे पहले ही अपना काम खत्म कर लिया है या कर लिया था, और जब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो 3 घंटे पहले ही काम खत्म कर लिया था। तो यहाँ सिंपली हैव फिनिश्ड नहीं आएगा। देखिए हैव फिनिश्ड का मतलब है ये परफेक्ट टेंस की बात करने लगा, लेकिन ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा वी फिनिश्ड अवर वर्क। तो इसका सही होगा वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क की जगह हम लिखेंगे वी फिनिश्ड अवर वर्क, राइट, पास्ट की बात कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर, अब क्या है, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर सेवरल प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम enterprises during the budget discussion। the ministry was considered, अब मिनिस्ट्री क्या कंसिडर्ड किया, several proposals। अब यहां तक देखते हैं, हमारा जो एक ही वर्ब यूज हुआ है वो है was considered, was के साथ considered, ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन ठीक है। several proposals for the development of small and medium enterprises during the budget discussion, ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, राइट, बिकॉज ये जो हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, मिनिस्ट्री वॉज सेवरल प्रपोजल इंस्टेड ऑफ मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स, तो ये हमारा ठीक है। आई हैव रीच्ड द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा कराया है। आई हैव रीच्ड का, अब ये देखिए आई हैव रीच्ड द ऑफिस, ये हमने ऐसा कुछ आज ही डिस्कस करा है। बिफोर द रेन स्टार्टेड, देखो यहाँ पर ये इवेंट हुआ, ये इवेंट खत्म हो चुका है, उसके बाद ये वाला इवेंट स्टार्ट हुआ था, यानी वो ऑफिस पहुंच गया था, उसके बाद बारिश हुई थी, तो यानी अगर ये ऑफिस पहुंच गया तो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड। देखिए बोथ इवेंट्स हैपन इन द पास्ट, द इवेंट दैट हैपन शुड अर्लियर एक्सप्रेस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, सो हैव की जगह हमारा जाएगा हैड रीच्ड, राइट। द गवर्नमेंट ग्रांटेड relief payments to 500 each to those who injured in the fire accident। The government granted relief payment of 500 each to those who injured in the fire accident। अब ये बात कर रहा है जो फायर एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए थे, तो ये पास्ट की बात कर रहा है। तो जब भी हम इस तरीके की बात करेंगे तो हम इसमें who were injured, ये इसका सही फॉर्मेट होगा लिखने का, तो यहाँ पर आएगा who were injured। तो यहाँ पर कोई एक्टिविटी की बात हो रही है तो यहाँ पर were आएगा who के बाद, who were injured। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बाय मे नेक्स्ट ईयर, बाय मे नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर की बात हो रही है। बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, यानी अगले 9 साल तक वो इस कॉलेज में क्या कर रहा होगा, 20 साल उसके हो चुके होंगे, यानी काम करते करते उसके 20 साल हो चुके होंगे। बाय मे नेक्स्ट ईयर, ये तो कुछ हमने अपने थ्योरी पार्ट में भी डिस्कस करा था, तो आई शैल हैव बीन वर्किंग आएगा, आई
shall have been working, क्योंकि ये काम क्या हो रहा है, ये फ्यूचर में जाके पूरा हो रहा है। तो ये मैंने बताया था एक इवेंट तक काम शुरू होगा और एक पॉइंट पे आके फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज रहेगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज, राइट। ये काम फ्यूचर में भी होता रहेगा। आई शुड लुक फॉरवर्ड टू बी बीइंग विद यू समटाइम्स नेक्स्ट मंथ। अब ये बात करा, आई शैल लुक फॉरवर्ड, ये हो गया हमारा एक, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू समटाइम्स नेक्स्ट मंथ। तो यानी ये कह रहा है कि वो ये बता रहा है कि वो आगे आपके साथ रहेगा, यानी नेक्स्ट में किसी भी टाइम, यानी नेक्स्ट मंथ के समटाइम नेक्स्ट मंथ, यानी कुछ समय, अगले महीने के कुछ समय में वो आपके साथ रहेगा, या आगे लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है या फिर आपके साथ काम करना पसंद करेगा। तो जब आप ऐसी बात कर रहे हो, जब आप आगे की बातें कर रहे हो, तो शैल लुक नहीं होता है, आप उसको कंफर्म करा रहे हो कि आप रहोगे, तो शैल लुक नहीं होगा, इस केस में आएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी बीइंग विद यू, यानी आप देख रहे हो उसके साथ हो गए, ये फिक्स्ड है, तो शैल लुक की जगह होगा आई लुक फॉरवर्ड या फिर आई लुकिंग फॉरवर्ड, ये होगा हमारा, क्योंकि हम इसको पास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में कंफर्मेशन की बात हो रही है। तो ये हमने अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी डिस्कस किया था। ही हैज रूइंड हिज आई साइट, ही हैज रूइंड हिज आई साइट बाय नॉट यूजिंग हिज स्पेक्टिकल रेगुलरली। ही हैज रूइंड, अब देखिए अगर वो बात करें उसने अपनी आंखें खराब कर चुके हैं, ये इवेंट हुआ है बाय नॉट यूजिंग हिज स्पेक्टिकल्स, वो उसने स्पेक्टिकल्स का रेगुलरली यूज नहीं किया, इसकी वजह से क्या यूज हुआ, यानी अगर वो स्पेक्टिकल्स उसने पहले से, देखिए अगर ये हमारी समय रेखा है, राइट, ये हमारी टाइम लाइन है, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट है। एक इवेंट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आया और यहाँ पर उसका रिजल्ट मिला, तो इस वाले जो सेंटेंस या इस वाले जो टाइम फ्रेम की बात करते हैं ना, जो पहले हुआ और उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में मिल रहा है, तो वो हम परफेक्ट में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें अभी मिला है। तो इसमें क्या होगा, ही हैज रूइंड ही आएगा, ही हैड रूइंड नहीं आएगा, उसने अपनी आंखें खराब कर चुकी हैं क्योंकि वो अपने चश्मे रेगुलरली, तो इसमें नो एरर आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। अगला आता है, वाइल द कंट्री स्पेंड अबाउट $800 million ऑन फायर वर्कर्स एवरी ईयर। तो यानी बता रहा है जब कंट्री 8,000 रुपये खर्च कर रही थी फायर वर्कर्स पे एवरी ईयर, एट अ कॉस्ट ऑफ 74 million इट इज सेट टू लॉन्च अ रॉकेट। अब देखिए, यानी 74 मिलियन के कॉस्ट पे हमने रॉकेट कहाँ छोड़ दिया था, मार्स पे, एंड गैदर डाटा अबाउट द प्लैनेट। और क्या कह रहा है, हमने डाटा प्लैनेट से गैदर कर लिया था। द कंट्री, अब यहाँ पर बात करें हम एक्सपेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमने सिंपल सा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ फैक्ट की बात कर रहे हैं, फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो द कंट्री विल स्पेंड, तो यहाँ पर फैक्ट की जब बात कर रहे होते हैं, द कंट्री स्पेंड, तो यहाँ पर फैक्ट की बात करेंगे तो स्पेंड्स होगा, क्योंकि जनरल बात कर रहा है कि जब कंट्री एक साल में $800 million खर्च करती है, उतनी कॉस्ट में 74 मिलियन कॉस्ट पे हमने एक रॉकेट भेज दिया था चांद डेटा गैदर करने के लिए। तो यहाँ पर एक जर्नल फैक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्पेंड्स आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे क्योंकि ये एक फैक्ट है। संतोष सक्सीड ड्यू टू द इनकरेजमेंट ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स, यानी संतोष सक्सीड। अब देखिए, संतोष सक्सीड यानी संतोष जो है वो सफल हो चुका है। अगर हमारा संतोष सफल हो चुका है तो जब भी हम बात करेंगे तो या फिर ड्यू टू इनकरेजमेंट ऑफ, किसकी वजह से सफल हुआ है, पहले देखिए, संतोष सक्सीड ड्यू टू इनकरेजमेंट ऑफ फ्रेंड्स। इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन करना, किससे, उसके दोस्तों से, रिलेटिव से और वेल विशर से। तो अब इसमें हमें एरर बतानी है, तो जब भी हम इसमें देखिए, ये पास्ट इवेंट की बात हुई है, यानी संतोष जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है या फिर वो उसने कुछ चीज़ हासिल कर चुकी थी या कर चुकी थी, अब मतलब पास्ट में ही है, किसकी वजह से की थी, उसको इनकरेज करा था उसके दोस्तों ने, तो यहाँ पर आएगा सक्सीडेड, संतोष सक्सीडेड, क्योंकि ये पास्ट इवेंट की बात कर रहा था। अब एक में हमने सक्सीडेड नहीं लिखा था, अगर आपको याद हो तो, अगर हम बैक जाएं यहाँ पर, नो स्ट्रगल्स कैन एवर सक्सीडेड विदाउट अ वुमेन पार्टिसिपेटिंग, तो यहाँ पर हमने सक्सीडेड इसने लिखा था क्योंकि हम यहाँ पर
किसकी बात कर रहे थे? प्रेजेंट, द सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर सक्सीड होगा, यहाँ पर सक्सीडेड नहीं होगा। लेकिन सक्सीड अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया? सक्सीडेड नहीं होगा। तो ये हमारा किसकी बात हो रही थी? ये हमारी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी, क्योंकि ये जनरल फैक्ट है। जो मैन है, नो कैन स्ट्रगल कैन नेवर सक्सीडेड, नो स्ट्रगल कैन, जब तक कोई भी स्ट्रगल सक्सेस तब तक नहीं होगी जब तक उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन ना हो, मैन के साइड बाय साइड का। ये तो यानी फैक्ट है, ये कम फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारा जो भी फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स हम किस में लिखते हैं? फैक्ट्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। फैक्ट का मतलब ये अपना एक थॉट है, इसको लोग अमूमन मानते हैं, इस पर यकीन रखते हैं, तो ये इस तरीके का हमारा एक थॉट है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है टेंस और टेंस की एक्सरसाइजेस। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू।